भावना जी के एपिसोड में उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को एक बार बगलामुखी माता मंदिर जरूर जाना चाहिए। तो हम भी आ गए हैं नलखेड़ा मध्य प्रदेश में बगलामुखी माता मंदिर के दर्शन करने। बगलामुखी देवी जो शक्ति, विध्वंस और विजय का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि माँ बगलामुखी के मंदिर में कुछ ऐसे तांत्रिक विद्याएं साबित होती है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही प्राप्त होती है। आम लोग यहाँ सिर्फ मन्नत मांगने आते हैं, लेकिन उनके पीछे के जो तंत्र हैं, जो क्रियाएं हैं, जो साधनाएं हैं, उनका सच कुछ और ही है। इस मंदिर के रहस्यों को समझने के लिए हम मिले हैं एक तांत्रिक से जो पिछले 12 साल से माँ की सेवा और साधना में लगातार जुड़े हुए हैं। लगातार तपस्या, मंत्र सिद्धि और देवी की कृपा से वो चीजें देखी है जो आम लोगों को कभी नहीं दिखती। क्या होता है तंत्र, क्या होती है मंत्र सिद्धि, क्या होती है वो साधना जिसमें अपने शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करके एक अलग शक्ति से संपर्क में आया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन चीजों में सच में उतनी ही शक्ति और रहस्य है जितना लोगों ने सुना है? इस पॉडकास्ट में हम उन अनुभवों की बात करने वाले हैं जो शायद आपको पहली बार सुनने को मिलेगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक असली तंत्र का सच, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी डर के। अगर आप भी इन रहस्यों को समझना चाहते हैं तो आइए। मेरा नाम केतन है एंड यू आर वेलकम टू सनी साइड अप। शमशान घाट पे माता का मंदिर स्थापित है ऐसा सुनने में आता है, तो ये सही बात है कि वहां पे मतलब लाशें भी जलाई जाती हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, देखिए शास्त्र अनुसार तो यही है कि जो 10 महाविद्याएं हैं जी ये शमशान में ही विराजमान होती है। जी और हमारा जो ये मंदिर है बगलामुखी माता का मंदिर नलखेड़ा में, ये मध्य में स्थित है और मंदिर के चारों ओर शमशान है। जी यदि आप जैसे आप दर्शन करने आए हैं तो आप ध्यान से देखते तो आपको मंदिर के चारों ओर शमशान आपको दिख जाता। एक समय था जहाँ पर प्राचीन समय में जो अंतिम संस्कार होते थे उसी मतलब मंदिर के जस्ट पीछे होते थे, परंतु डेवलपमेंट की वजह से अब थोड़ा शमशान को पीछे कर दिया गया है और जो प्राचीन जहाँ अंतिम संस्कार होते थे वहीं पर यज्ञशाला का निर्माण कर दिया गया है। अभी शास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि बगलामुखी तंत्र की देवी है, 10 महाविद्याओं में आती है और ब्रह्मास्त्र विद्या है और तंत्र की देवी होने की वजह से शमशान का होना बहुत जरूरी होता है। तो हर जातक तो कोई शमशान में जा नहीं सकता, तो यज्ञशाला का निर्माण ही शमशान में कर दिया गया है, जिसकी वजह से सभी जातकों को या सभी भक्तों को, यजमानों को पूरा फल प्राप्त हो। इसीलिए जो मंदिर है वो पूरा शमशान में बना हुआ है। मंदिर के पीछे शमशान है, लखुंदर नदी का तट है। शास्त्र कहा जाता है शास्त्र में कि कोई सिद्ध पीठ, सिद्ध पीठ का अर्थ क्या होता है कि जो पीठ है, जो भूमि है, वो मंत्रों की शक्ति से सिद्ध हो जाती है या देवी शक्ति के माध्यम से वो सिद्ध हो जाती है, तभी उस भूमि को सिद्ध पीठ का नाम दिया जाता है। तो सिद्ध पीठ का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया कि वो भूमि सिद्ध हो गई है। अब सिद्ध पीठ में यदि किसी भी कार्य सिद्धि के लिए कर्म किया जाए तो वो कार्य सिद्धि प्राप्त होता है, मतलब उस कर्म में हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी वो कार्य सफल हो जाता है। तो भक्त अनेक अनेक मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर पधारते हैं, अनेक मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है, माता के आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। जैसे कि आपकी मनोकामना पूरी, आप 5 लोगों को बता देंगे कि वहां चले जाइए, पंडित जी से मिल लीजिए और वहां पर इस प्रकार पूजाएं होती है, चाहे व्यापार से जुड़कर हो या रोग नाश से या विवाह में रुकावटें आ रही हो। जब विवाह में रुकावट आती तो ग्रह का सारा सब कुछ सही होता, उसके बाद में विवाह नहीं हो पाता व्यक्ति का। तो कोई तंत्र मंत्र, टोने टोटके या ब्लैक मैजिक या काला जादू की वजह से कोई टोने टोटके हो जाते हैं या स्तंभन हो जाता है विवाह में या किसी भी कार्यों में रुकावट आ जाती है, तो जातक यहाँ आकर, भक्त माता के दरबार में आकर उन सभी समस्याओं का निवारण करवाते हैं। तो शमशान में होने की वजह से फायदा ये है कि वो तीव्र गति से फलित होती है। भले से किसी काम को पूरा करने के लिए 1.25 महीना लग रहा है या 2 महीने लग रहे हैं, तो शमशान में यदि पूजा हो रही है और सिद्धपीठ में हो रही है, सिद्धपीठ में भगवती को अर्जी लग रही है बगलामुखी माता को, तो वो कार्य व्यक्ति का है कि चलो 8 दिन में भी परिणाम मिला है, कई लोगों को 15 दिन में भी मिला है। हम समय को निर्धारित नहीं कर सकते कि इतने दिन में मिल ही जाएगा, जैसी जिसकी भावना रहेगी वैसे उसको फल मिल जाता है। परंतु ये सत्य है, परम सत्य है कि इस दरबार से कोई खाली नहीं गया है। इतने वर्षों का मेरा अनुभव है और कई यजमान जुड़े हैं, कई यजमानों से बातचीत प्रतिदिन होती है। पुराने यजमान अधिक आते हैं, नए तो चलो ठीक है आ रहे हैं, उनका विश्वास हम पर जमना बहुत आज के युग में ऐसा होता है, परंतु पुराने जो हम पे विश्वास जमाते हैं, अब उनसे बातचीत कर सकते, देख सकते हैं। पंडित जी, शक्ति और ऊर्जा की जब बात कर रहे हैं तो हम लोगों के घर में बोलते हैं कि किसी की बुरी नजर लग गई, जी।
तो पंडित जी, क्या ऐसा सच में होता है कि कोई ना चाहते हुए भी आपके ऊपर बुरा नजर लगा सकता है? ना चाहते हुए भी बोलते हैं ना, अनजाने में बुरी नजर, तो ऐसा होता है अनजाने हाँ, में बुरी हो जाता है। क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि किसी की काली जुबान होती है, जी, कि यार जो व्यक्ति बोल देता है और वो घटना घट जाती है। जी, कई बार आपने आपके जीवन में भी ये सब चीज़ देखी है, होता है। परंतु क्या होता है जैसे कोई जो हम बता रहे हैं कि नज़र लग जाना या अनजाने में नज़र लग जाना, जैसे आप किसी घर को नज़र लग जाती है कि कोई सुंदर घर बना रहा है, तो उसके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, हम्म, या कोई गाड़ी की नज़र लगाता है, बहुत सुंदर गाड़ी है, तो वो गाड़ी का दुर्घटना हो जाती है। किसी बच्चों को नज़र लग जाती है, तो वो बीमार ही बीमार रहता है। जी, तो अनजाने में बोलने पर भी नज़र लग जाती है। हालाँकि व्यक्ति नहीं चाहता है कि सामने वाला का कोई नुकसान हो, जी। परंतु वो किस घड़ी में बोल रहा है, किस नक्षत्र, क्या नक्षत्र चल रहा है उस समय, क्या चौगड़िया चल रहा है, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उस समय मान लो कि रोग का चौगड़िया चल रहा है और व्यक्ति आपको ऐसा अचानक से बोल दे, तो वो फिर आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा की तरह काम करता है। तो कहने का मतलब है कि कोई आपसे, आपकी कार्य से आपसे प्रभावित होके भी आप पे बुरी नजर लगा सकता है, ना चाहते हुए भी। हाँ, ना चाहते हुए अनजाने में भी लग हाँ, सकती कि है। वो प्रभावित है और आपकी चीज की तारीफ कर रहा है, लेकिन उसकी नजर उस पे बुरी लग हाँ, गई है। लग जाती। तो फिर वो, जैसे आप घर का बता रहे हैं कि जी, आपका जी। घर बहुत सुंदर है, हाँ। तो कोई आके बोल रहा है आपका घर बहुत सुंदर है, जी, जी। इसके मन में कलेश नहीं है। क्लेश नहीं है, वो आपके बारे में भले ही बुरा नहीं सोच रहा है, पर उस समय आपके घर में उसके बाद में अचानक से स्थिति बदल जाएगी। जी, जी, दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएँगे। जैसे मैंने बताया कि किसी बच्चे को नज़र लग जाती है, तो होता क्या है कि बच्चा बार-बार बीमार हो रहा है, जी, या उसकी प ज ल नज़र के जो लक्षण होते हैं, पलक का झपकना या पलक खड़ी हो जाना, ये सब सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मतलब सारे नेगेटिव। जी, अच्छा हँसता-खेलता परिवार बुरे समय से गुज़रने लग जाता है। चाहे वो ना चाहते हुए, व्यक्ति सामने वाला नहीं चाह रहा आपके बारे में बुरा, फिर भी वो समय या घड़ी या चौघड़िया या पल की वजह से या कुछ नक्षत्रों की वजह से वो आपके ऊपर प्रभाव उसका हो जाता है। जी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पूजा पाठ की बात करते हैं, जी। तो कई ऐसे भी पीड़ित आते हैं जिनके पीछे कोई नहीं लगा है, लेकिन कहीं न कहीं वो जो आप नक्षत्र और ये बोल रहे हैं विचार जी, का, जी। तो वो ना चाहते हुए भी उसपे एक बुरा प्रभाव पड़ जी, जाता है। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जन्म पत्रिका जैसे हमारी होती है, तो उसमें दोष होता जी, है ना? आप अच्छा कर्म कर रहे हो, जैसे मंगल दोष होता है, चांडाल दोष होता है, काल सर्प दोष होता है। तो अब अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी आपको अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा, मतलब आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसे मंगल यदि आपका खराब है, तो विवाह में रुकावट आएगी। मंगल यदि आपका खराब है, तो आपको व्यापार में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो वास्तविक रूप से यदि पत्रिका आपकी सही ढंग से बनी है और सटीक है, पत्रिका का सटीक होना बहुत ज़रूरी है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कि सही समय होना, सही मतलब जैसे कि उदाहरण के समझिए कि सही दिनांक, सही समय, सही वार, यदि सब कुछ सही रहा, तो ही आपकी पत्रिका सटीक आपको फल बता सकती है। जी, यदि मनगढ़ंत चल रहा है कि ठीक है उस दिन जन्म हुआ था और ये समय होगा अंदाज़े से, तो पत्रिका भले ही आपके ऊपर वो उसका और आपका घटित होना, जी, आपके साथ जो घटित हो रहा है वो कभी मैच नहीं हो सकता, मेल नहीं खा सकता। तो वैसे ही पत्रिका यदि आपकी सटीक है, तो ही आपके वो दोष यदि आपके जीवन में बन रहे हैं और आप दोष की पूजा करवा रहे हैं, जी, तो ही वो मंगल दोष खत्म होगा। वरना आप चाहे कितने भी मंगल दोष की या मंगल भात पूजा करवा लो, मंगल देवता के जाप करवा लो, फिर भी आपको मंगल दोष, फिर दूसरी बार जाओगे फिर मंगल दोष दिखाएगा। क्योंकि वो पत्रिका वास्तविक में आपकी है ही नहीं, यदि सटीक नहीं है तो। वो तो एक अंदाजे से बनाई हुई है। जी। पत्रिका का सटीक होना बहुत ज़रूरी है। तो पंडित जी, अगर पत्रिका सटीक नहीं है, तो उसके कोई उपाय हैं कि पत्रिका को सटीक किया जाए उसका? प्रश्न कुंडली, प्रश्न अच्छा, कुंडली के आधार पर आप अपने जीवन के जो कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ज्योतिष के कई सारे विभाग हैं। जी, जैसे कि ज्योतिष में एक, जैसे मैंने बताया, पत्रिका ग्रह नक्षत्रों के आधार पे एक अंक ज्योतिष होती है। दूसरा देखा जाए तो फेस रीडिंग, ये भी एक ज्योतिष का एक तरीका है। हस्तरेखा, विशेषज्ञ जो हस्तरेखा, जो हस्तरेखा जी, देखते हैं, जी, ये लोग भी पत्रिका ज्योतिष शास्त्र में आते हैं। तो कई सारे कर्म है, पर मुझे इन सबसे ये ऊपर जो चीज़ लगती है, वो लगते हैं आपके कर्म। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि किसी के हाथ ही नहीं है जन्म से, तो उसकी रेखाएँ काम नहीं करेंगी, या उसका भाग्य नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। है ना? कहीं देखा होगा आपने कि यार किसी बच्चे का जन्म एक बिज़नेसमैन के घर पे हो गया, पैसे वाले के घर पे हो गया, तो क्या वो जन्म से ही अच्छा भाग्य लेकर आया? यदि वो कर्म इस जन्म में अच्छा करेगा, तो जो पैसा उसको मिला है जन्म से, वो स्थायी भाव में वो रख पाएगा, वरना वो बड़ा होके सब उड़ा देगा। बिल्कुल, आपने देखा होगा बड़े-बड़े करोड़पति के बच्चे नशे कर रहे हैं
या वो सारा पैसा बर्बाद कर देते। राजा को रंक देते देखते हुए आपने देखा बिल्कुल, होगा होते हुए, और रंक को राजा बनते हुए देखा। क्योंकि कोई बच्चा भले ही गरीब परिवार में जन्म ले ले, परंतु यदि उसके कर्म अच्छे होंगे तो उस परिवार को तार देगा वो, मतलब उसका उज्जवल भविष्य बना देगा। तो जन्म आप अच्छी जगह ले रहे हो, बुरी जगह ले रहे हो, बड़े घर में ले रहे हो, छोटे घर में ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है कर्म। यदि कर्म आपके अच्छे हैं तो मैं आपको 100% लिख कर दे सकता हूं कि जीवन में आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप भविष्य में कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और भविष्य जो लोग बताते हैं कि भविष्य में ऐसा आपके साथ में हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं उस चीज को भी नहीं मानता, क्योंकि मैं बगलामुखी का साधक हूँ। वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं तंत्र साधक हूँ। मेरे साथ में जो मैंने घटित होते देखा, या मेरे परिवार के साथ में जब बाल्यावस्था में मैं घटित होते देखा, मैंने कभी जिंदगी में कल्पना ही नहीं की थी। भविष्य को जैसे आज हम मिल रहे हैं, क्या आपको पता था कि हम एक ये सब चीजें कर पाएंगे, आप मेरे से बात कर पाएंगे? नहीं पता था। नहीं पता था। माध्यम हमारे मित्र बने, उनके माध्यम से हम या हम दोनों मिल रहे हैं, बिल्कुल। ये कहीं नहीं पता था, सिर्फ हमारी कल्पनाएं थी। भविष्य का कोई निर्माण नहीं कर सकता, ये परम सत्य है। हम रिचार्ज भी महीने भर का कराते हैं, पर क्या पता हम अगले बार टपक जाए या मर जाए, कुछ घटनाएं घट जाए हमारे साथ में। ये हमारी कल्पनाएं हैं। भविष्य को हम जी नहीं सकते हैं, चाहे कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए। जन्म और मृत्यु को कोई टेक्नोलॉजी, कोई आधुनिक विज्ञान भी नहीं बदल सकता। ये परम सत्य है। ये सिर्फ भगवान के हाथ में और अपने कर्मों पर निर्भर करता है। कनाडा के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, अमेरिका के हैं, न्यूयॉर्क के हैं, जर्मनी के हैं। देखिए, ऐसा मिलना तो नहीं हुआ है, परंतु एक ये आज के युग के हिसाब से या आज की जनरेशन के हिसाब से एक ये तरीका है, ऑनलाइन तरीका। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल एग्जाम भी ऑनलाइन होने लग गई, परीक्षाएं भी ऑनलाइन होने लग गई। तो इस तरीके को हमने शुरू किया था 2016 में ही। मैंने प्रथम बार ऑनलाइन, जो न्यूयॉर्क के यजमान थे मेरे, उनके लिए मैंने किया था। उनका प्रश्न ये था कि पंडित जी हम नहीं आ पाएंगे और मेरा ये कार्य है, ये मनोकामना है, तो आप इनके लिए हमारे लिए पूजा करिए। उनके आप नहीं आ पाएंगे तो क्या करें फिर, पंडित जी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो तभी उनकी वजह से मैंने ऑनलाइन शुरू किया कि ऑनलाइन भी लोगों के लिए हम काम कर सकते हैं। तो उनकी बातों पे तो मैंने शायद नहीं होगा, मुझे लगा कि शायद ऑनलाइन कैसे करेंगे, कैसे जातक को फल प्राप्त होगा। पूजा करना बड़ी बात नहीं है, एक वीडियो बनाकर या वीडियो कॉल पे पूजा करना आसान है, बिल्कुल, पर उसको फल कैसे प्राप्त होगा, उसका विश्वास हम पर आजीवन बना रहे, ये जरूरी होना चाहिए एक ब्राह्मण के लिए, एक पंडित जी के लिए, कि जो व्यक्ति उससे जुड़ रहा है, वो आस्था और विश्वास से जुड़ा है, तो वो कैसे हम आजीवन जुड़ा रहे और आजीवन भगवत कृपा उसको प्राप्त होती रहे। तो थोड़ा रिसर्च किया पुस्तकों के माध्यम से। तो जो पूजाएं जो फायदा करती है, फलित होती है, वो नाम और गोत्र से होती है। अच्छा, उदाहरण के लिए समझ, जैसे कि आप हैं, आप यदि आप आए हैं, पूजा करवाएंगे अपने स्वयं के लिए, निजी कार्यों के लिए, निजी मनोकामनाओं के लिए, तो आप अपने नाम गोत्र के उच्चारण से ही पूजा को कर सकते हैं। आप स्वयं बैठे हैं और आपने, मैं बोलूंगा कि मम यजमानस्य नामनः गोत्र उच्चारे, तो आप स्वयं का नाम लेंगे, अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, तभी वो पूजा आपको फलित होगी। ऐसा पौराणिक या शास्त्र में लिखा हुआ है। गोत्र क्या है, ये सब ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने जब ऑनलाइन पूजा शुरू की तो ऐसा कि जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए समझाऊं कि किसी चीज के प्रतिनिधित्व बनकर आप वो काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समय, जैसे कोई विधायक जी हैं, वो नहीं समय पे होते तो उनके प्रतिनिधित्व काम कर सकते हैं उनकी जगह। तो वैसे ही यदि यजमान उपलब्ध नहीं है तो आप उनका नाम गोत्र लेकर उनके प्रतिनिधित्व बनकर उस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। कि वो नहीं बैठे हैं तो आप अपना स्वयं बैठकर, ब्राह्मण बैठकर, उनका नाम गोत्र नाम से जल लेकर और पूजा को भगवान को अर्पण कर सकते हैं, तो वो पूजा उनके लिए फलित हो जाती है। हाँ, रेगुलर जैसे कि आज मैं मान के चले कि 40-50 पूजाएं प्रतिदिन में करता हूँ, तो ये मान के चले 30 पूजाएं ऑनलाइन होती है, 20 पूजाएं ऐसी होती है ऑनलाइन बढ़ गई, ऑनलाइन पूजाएं। ऑनलाइन भी उतना ही सफलता देती है पूजा, क्योंकि नाम गोत्र और यजमान की भावना है। अच्छा, तीनों चीजों का बहुत होना जरूरी है। सभी सप्त ऋषियों की संतान है।
जी। है ना। तो सब अलग अलग जो ऋषि उनकी संतान है, उन्हीं से गोत्र की प्राप्ति हुई है। गोत्र जिसे किसी को ज्ञात नहीं होता तो हम कश्यप ऋषि को मान सकते हैं। अच्छा। शास्त्र ऐसा कहता है कि कश्यप गोत्र से आप किसी भी पूजा को संपन्न कर सकते हैं, उतना ही फलित होगी वो पूजा। यानी वो एक तरीके से यूनिवर्सल। हाँ, यूनिवर्सल के जिसको ज्ञात नहीं है कि वो मेरे गोत्र नहीं पता है। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो, जाति के आधार पर देखा जाए तो सब सरनेम के नाम से भी आप कर सकते हो। अच्छा। कि ठीक है, कुछ सरनेम ले रहे जो पीछे, जैसे अग्रवाल है, गर्ग है, तो उस हिसाब से हम कश्यप ऋषि को लेकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। देखो, परिणाम तो मैंने पहले भी आपको बताया कि परिणाम जो प्राप्त होता है वो जो जातक होता है, जातक का अर्थ होता है यजमान, मतलब संस्कृत में मैं जातक कहता हूँ। जातक का अर्थ होता है यजमान की भावनाएं कैसी है। आप किसी का बुरा करने के लिए आ रहे हो तो शायद मुझे लगता है कि आप फलित नहीं हो पाओगे। यदि आपकी भावना किसी के लिए गलत है तो आप फलित नहीं होंगे। यदि आप अपने निजी जीवन के लिए, निजी सुख के लिए आप कामना कर रहे हैं, भगवान के सामने, बगलामुखी के सामने उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो जल्दी फलित होगी। बिल्कुल कर रही है सरकार। हर मंदिरों में आप देख रहे हो कि बड़े बड़े जो भी मंदिर हैं उनको लक्ष्य बनाकर कार्य कर रही है। तो एक समय था हमारे मंदिर में भी कुछ नहीं था, 2 हवन कुंड थे, आज 112 हवन कुंड है। ब्राह्मणों की भी बढ़ोतरी हुई है, सबको रोजगार प्राप्त हुआ है, सभी लोग अच्छे से कर्म कर रहे हैं, यजमान जुड़ रहे हैं। अब पार्किंग एरिया भी नया बन रहा है मंदिर में। दीप मालिका जो आपने देखा 252 वर्ष पूर्व पहले वो दीप मालिका बनी है। और मंदिर में भी रजत या स्वर्ण जो श्रृंगार हो रहा है। अब मंदिर में जाएंगे तो आपको एक डेमो दिखेगा मंदिर का, उस आधार पर अब मंदिर का पूरा श्रृंगार होगा, मतलब मंदिर उस डिजाइन में बनेगा। तो धीरे धीरे प्रशासन भी अपना पूरा कर्म कर रहा है, यानी उन्होंने फ्यूचर प्रोजेक्ट उन्होंने बना दिया कि इस तरीके से हम बिल्कुल बिल्कुल। आज की स्थिति, आज संडे है, जैसे आप आए हैं तो सैटरडे संडे यानी शनिवार रविवार में छुट्टी होने की वजह से बहुत भीड़ होती है। यहाँ कोई ऐसा दिन विशेष नहीं है कि गुरुवार को पूजा जाए या मंगलवार को पूजा जाए या सोमवार को पूजा जाए। यहाँ जब व्यक्ति को समय मिलता है वो पहुंच जाता है, मतलब जब भूख लगे तब भोजन कर लेना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। ऐसा नहीं है कि किसी देवी को पूजने के लिए उसका दिन तय किया जाए। वैसे कहा जाता है तो माता का जो दिन होता है वो गुरुवार होता है, क्योंकि माता को पीली चीज अत्यधिक पसंद, बृहस्पति के दिन, बृहस्पतिवार कह सकते हैं, पीली चीज अत्यधिक प्रिय होती है। जैसे पीले वस्त्र हो गए, पीली मिठाई हो गई है, और पीली सामग्रियां उनकी पूजा की होती है। गुरुवार हो गया है पीला, बृहस्पतिवार। परंतु मेरा ये मानना है, मैं क्या होता है कि अपने स्तर पर ज्यादा वर्क करता हूँ। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक कठिन होता है, एक आसान होता है। चलना आपको है, मतलब आसान रास्ता क्या हो सकता है कि डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाओ। एक कठिन रास्ता ये होता है कि आप इस जंगल से घूमते 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 आप पहुंचोगे, समझ रहे जी। भगवान ने कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि मुझे गुरुवार को पूजो तो मैं ज्यादा आपको आशीर्वाद दूंगी या आपको ज्यादा धनवान बना दूंगी। माता रानी ने भी कभी नहीं ऐसा कहा। कोई भी देवी देवताओं के बारे में बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ हमारी भावना है। ये ज्योतिष का एक शास्त्र है, उसके आधार पर उपाय होते हैं सारे। परंतु भगवान से जुड़ने के लिए आपकी भावनाएं सबसे प्रबल होनी चाहिए। कोई समय, कोई दिन, कोई समय नहीं। आपको लगता है कि रात में नींद नहीं आ रही, राम नाम का जाप करो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि सुबह 10 बजे नहा धोकर ही राम नाम का जाप किया जाए। आज आपको बुखार आ रही है, आप सोचो गुरुवार के दिन डॉक्टर साहब ने बोला गुरुवार के दिन इंजेक्शन अच्छा काम करेंगे, दवाई ज्यादा वर्क करेगी, कभी ऐसा सुना है? नहीं। तो भगवान एक ऐसी, मतलब ऐसी शक्ति है, देवी शक्ति है, ऐसी ऊर्जाएं हैं, सदैव अपने पास, मतलब उनकी ऊर्जाएं हमारे पास में होनी चाहिए। जब भगवान की याद आए तब याद कर लो। बहुत अच्छा। सुख हो दुख हो, कोई समय सारणी नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी लोग जो अपने अपने स्तर पे मान रहे हैं, हम उनकी भावनाओं को भी गलत नहीं ठहरा रहे, उनकी भी आलोचना नहीं कर रहे। सब अपने अपने आस्था से भगवान को पूज रहे हैं, है ना। बड़े बड़े महंत है जो बताते हैं, उनको भी नहीं गलत बता रहे, परंतु जिसका जो मानना है वैसे आप भगवान को पूछो। अपनी अपनी एक श्रद्धा, अपने अपने एक श्रद्धा है। देखिए, हवन कुंड के बारे में हम समझते हैं पहले कि हवन कुंड जो है उनका हमने समय निर्धारित कर रखा है। पहले एक समय था कि हमारे यहाँ मंदिर में 24 घंटे पूजाएं चलती थी, मतलब हर हफ्ते, मतलब हर दिन पूजाएं चलती थी। कोई दिन ऐसा बंद नहीं रहता था कि इस दिन पूजा बंद रहेगी, 24 घंटे पूजा चलती थी।
पर अभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वजह से या लोगों दर्शनार्थी जो होते हैं या भक्त होते हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उनके जो भी मतलब जो मनोकामना लेकर आए उनके अकॉर्डिंग हम काम कर पाए, उस हिसाब से हमने समय को निर्धारित कर दिया है कि सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही हमें पूजा कर सकते हैं। उसमें शाम की जो आरती होती है 1 घंटा उसमें हवन बंद रहते हैं। अभी 112 हवन कुंड बने हुए हैं, तो 112 परिवार एक साथ पूजा कर सकता है, मतलब 112 हवन एक साथ हो सकते हैं। तो इसमें भी हवन को अलग अलग कैटेगरी में हमने विभाजन कर दिया है। क्या होता है कि भगवान को तो कितना भी अर्पण कर दो, उसकी कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल अनंत है वो। तुम चाहे आप 1000 की पूजा कराओ कि 1 लाख की पूजा कराओ, ये भक्त के ऊपर निर्भर करता है। परंतु एक सामान्य हर रूप से हमने इसको विभाजन किया है कि आम व्यक्ति भी इस पूजा में भाग ले सकता है। आम व्यक्ति का अर्थ ये होता है कि यार किसी का बजट नहीं है, मान लो कि पूजा का खर्च 25,000 रुपये आ रहा है, 20,000 रुपये आ रहा है, 15,000 आ रहा है, तो आम व्यक्ति फिर कैसे पूजा करेगा? तो हमने इसका समय को कम करके उस पूजा का विभाजन किया है। अब जैसे प्रशासनिक समिति के द्वारा अभी क्या किया गया वर्तमान में कुछ समय पहले कि हवन को 3 भागों में विभाजित कर दिया कि 350 रुपये की एक पर्ची कटती है गवर्नमेंट की, रसीद बनती है, जिसमें आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा कि एक परिवार 45 मिनट तक पूजा कर सकता है, जिसमें 3 से 4 लोग ही आप बैठ सकते हैं। और जो ब्राह्मण देवता जो आपके लिए पूजा करवाएंगे उनकी जो धनराशि है जो नियुक्त की गई 2100 रुपये, अच्छा, जिसमें ब्राह्मण सामग्री वगैरह सभी ब्राह्मण देवताओं की रहेगी। इससे यदि कोई चाहता है व्यक्ति की विशेष पूजा करे कि उसकी विशेष कामना है ना, ये एक सामान्य पूजा हो गई कि ठीक है ज्यादा पैसा नहीं तो भगवान को एक अर्जी के स्वरूप में छोटी पूजा करके हम भगवान को लगा देते हैं अर्जी। विशेष पूजा यदि व्यक्ति करना चाहता है कि यार उसका व्यापार और भी दिनों दिन बढ़े, या कोई कोर्ट केस में, जैसे क्या होता है बगलामुखी कोर्ट केस में ज्यादा या वाद विवाद में या शत्रु का विनाश करने में, राज सत्ता प्राप्त करवाने में मुख्य भूमिका माँ बगलामुखी की रही है तंत्र मंत्र में। तो यदि कोई विशेष कामना लेकर आता है भक्त की उसका व्यापार और बढ़े, अच्छा धन की प्राप्ति हो, उसके परिवार में सुख समृद्धि हो, उसके ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल रहें, या कोई कोर्ट केस लंबे समय से चल रहा है तो उसमें विजय की उसको प्राप्ति मिल जाए, तो उसके लिए विशेष पूजा भी कर सकता है, जिसमें 1 से 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और 5100 रुपये धनराशि ब्राह्मण को नियुक्त की गई है और 500 रुपये की रसीद प्रशासन के द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि 5,600 रुपये में वो विशेष पूजा भी करा सकता है। इससे और विशेष पूजा करा सकता है 11,700 रुपये उसका खर्च है, जिसमें 700 रुपये गवर्नमेंट की रसीद होती है, 2 घंटे उसमें समय हमें प्राप्त होता है और 36 प्रकार की सामग्री भी आप उसमें ब्राह्मण आपके लिए लगाएंगे पूरी पूजा के लिए। ये जो पूजाएं मैंने आपको बताई है ये मंत्रों के बिना उच्चारण किए हुए पूजा है। अच्छा, मतलब कि हवनात्मक पूजा कह सकते हैं कि किसी भी कर्म को करने के लिए तो हवनात्मक हो गया या मंत्रोक्त हो गया। मंत्रोक्त का अर्थ ये होता है कि पहले देवी के मंत्रों का जाप किया जाए, उसके बाद में फिर उसका दशांश हवन अर्पण किया जाए। जैसे कि शास्त्र अनुसार 36,000 मंत्र जाप का एक प्रावधान है, 51,000 मंत्र जाप का प्रावधान है, या 1,25,000 मंत्र जाप का प्रावधान है, जिसे हम अनुष्ठान का नाम दिया जाता है। हम उसे अनुष्ठान कहते हैं कि मंत्रों का अनुष्ठान कर फिर उसकी दशांश पूर्णाहुति करके फिर आप भगवान को वो सारी चीजें अर्पण कर सकते हैं अपने मनोकामना अनुसार। तो अनुष्ठान जो होता है पहले उसमें मंत्रों का जाप होता है, उसके बाद में फिर हवन होता है। तो जो 11,700 रुपये जो खर्च मैंने आपको बताया, ये एक प्रशासन के द्वारा एक नियम बनाया गया है कि इसके आधार पर आप वर्क कर सकते, काम कर सकते। इससे ऊपर यदि यजमान चाहता है, जातक चाहता है कि उसके जाप हो जाएं, तो उसमें जैसे 36,000 जाप करना चाहें तो 9 ब्राह्मण बिठा देते हैं और 4-5 घंटे तक वो जाप करते हैं, फिर 1-1.5 घंटे उसका हवन, यानी कि 5-6 घंटे की पूरी पूजा होती है। 1.25 लाख करना हो तो एक दिन में भी संभव है। यदि अत्यधिक ब्राह्मण यानी ज्यादा मात्रा में ब्राह्मण रहेंगे, 25-30 ब्राह्मण एक साथ पूजा में रहेंगे, तो 5 से 6 घंटे में पूरे जाप की संख्या को पूरा कर देते। तो 1.25 लाख जाप की भी पूजाएं होती होगी? हाँ, प्रतिदिन होती है, जाप भी होते हैं, हवन भी होते हैं, मंत्रों का जाप होकर फिर उसका दशांश हवन भी किया जाता है, क्योंकि सबकी कामनाएं और भावनाएं अलग अलग है। यदि आप 1 रुपये चढ़ाने की क्षमता रखते हैं तो आप उससे ज्यादा 10 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है कि आपको लाखों प्राप्त करना है या करोड़ों रुपए आपको प्राप्त करना है, तो आपकी क्षमता भी उतनी होनी चाहिए कि आप उतना अर्पण कर पाए। तो जितना ज्यादा मंत्रों का जाप होगा, जितने ज्यादा बड़ी पूजा होगी, जितने ज्यादा ऊर्जाएं पूजा में होगी, तो उतनी जल्दी आपको उसका फल भी प्राप्त होता है और उतना जल्दी ही वो आपकी मनोकामना को पूरा कर देता है। और बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अब क्या बताए, मोदी जी के भाई वगैरह, प्रहलाद मोदी वगैरह कई बार राज सत्ता के लिए यहाँ पधारे हैं,
हाँ, तो बहुत सारे राजनीतिक लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं। मैंने तो बगला पुरुष चरण के बारे में जानते हैं। बगला पुरुष चरण जो होता है जिसमें माता के जो मूल मंत्र होता है, जिसे माता का जो मूल मंत्र है वो 36 अक्षरी मंत्र है। ओम ह्लीम बगला मुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाश ह्लीम ओम स्वाहा। ये माता का मुख्यतः मंत्र है, मूल मंत्र जिसे कहा जाता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र होता है भगवान शिव के लिए, उनका मृत्युंजय मंत्र होता है, उसमें भी कई प्रकार के मंत्र हैं। तो वैसे बगलामुखी का जो मूल मंत्र है 36 अक्षरी मंत्र है। तो इसके आधार पर 36,000 या फिर 36 लाख, 36,000 से शुरुआत होती है, फिर इसका जो पुरुष चरण होता है, अंतिम अनुष्ठान होता है, वो 36 लाख होता है। मतलब 36 लाख मंत्रों की जाप संख्या को पूरा करना वो एक दिन में तो संभव नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके लिए कम से कम आप 36 दिन का नियोजन रख सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं कि 36 दिन तक 20-25 ब्राह्मण प्रतिदिन आपके लिए कार्य करें। उसमें खर्च भी स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा आना है, हम खर्च नहीं बता रहे, परंतु कार्य अनुसार खर्च जो होता है कि आप किस लिए कार्य करें, क्या आपके मनोकामना हो, तो उस आधार पर आपको उसका खर्च होता है। तो हम तो वो भी किए हैं बड़े बड़े राजनीतिक। मैं बता रहा हूँ ना, मैं 2009 से भगवती की शरण में हूँ। 2009 से लगाकर 2012-13 तक तो मैंने स्वयं के लिए काम किया है, निजी साधनाएं की है। क्या होता है कि साधना जब तक आप स्वयं देने लायक नहीं रहोगे, नहीं बनोगे, तो आप दोगे क्या फिर लोगों को। तो हमको देने, अभी भी हम तो बच्चे ही हैं भगवती के सामने, आशीर्वाद वही देती है, परंतु हम कर्म को पूरा करने के लिए बनेंगे नहीं, हम विधि नहीं सीखेंगे, हम क्रियाएं नहीं कर पाएंगे, तो लोगों को फल कैसे प्राप्त होगा। तो इसलिए पहले स्वयं के लिए कर्म किया, फिर आज यजमानों के लिए कर्म कर रहे हैं। शक की बात की जाए तो मन के अंदर तो कोई किसी की झांक नहीं सकता जी। उसके मन के अंदर, यजमान के अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, उसका हम ज्ञात नहीं कर सकते। परंतु कुछ प्रेम पूर्वक यजमान जो होते हैं वो मजाक मस्ती में पूछ लेते हैं, तो उनका भी हमारा यही कहना होता है कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, ज्ञान जो है वो एक, आपने देखा होगा कि छोटे से बच्चे से हम वो सीख सकते हैं जो हम पूरा जीवन नहीं कर पाते। और जिस फील्ड में हम हैं, जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि जो फील्ड मैंने अपनाई है, ये कोई मैं अपने खुशी से नहीं कि चलो ठीक है इस फील्ड में पैसा मिलेगा आगे जाके, यार ये ऐसा कुछ नहीं। निस्वार्थ भाव होकर भगवती से हमने साधनाएं की। उस समय जब मैं साधना करा था, मैं उसमें 8 वर्ष या 9 वर्ष था जब मैं इसमें आ गया इस फील्ड में, तो उस समय मेरे अंदर क्या क्या स्वार्थ होगा, आप सोचिए ना जरा। क्या मुझे पैसा का मोह होगा? 9 वर्ष का बच्चा क्या पैसा प्राप्त करेगा, या उसे क्या पता होगा कि इस देवी की साधना करने से क्या प्राप्त हो जाएगा। वो तो निस्वार्थ होकर वो बच्चा उस फील्ड में आया। ये चलो भगवान की पूजा करते हैं, धीरे 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 भगवती का आशीर्वाद हुआ, उसे ज्ञात हुआ कि यार ये मंत्र पढ़ने से ये उच्चारण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको मूल मंत्र 36 अक्षरी मंत्र आपको पढ़ के बताया, सुनाकर उच्चारण करके बताया। इसका अर्थ क्या है? ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम, हे माँ बगलामुखी मेरे सारे दुष्टों का, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम, मेरे सारे दुष्टों का, वाचम यानी कि बोलना, मुख यानी कि मुख, पदम यानी कि पैर, वाचम मुखम पदम, मेरे सारे दुष्टों का जो मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरे खिलाफ चल रहा है। वाचम मुखम पदम स्तंभन, स्तंभन का अर्थ हो तो रोकना, स्तंभ यानी कि जो मेरे खिलाफ है उसको रोकना। स्तंभ, जिह्वा में कीले, उसकी जिह्वा में कीले गड़े, जो मेरे बारे में बुरा अपशब्द निकाल रहा है। जिह्वा में कीले, बुद्धिम विनाश, उसकी बुद्धि का विनाश हो, यानी उसकी बुद्धि का परिवर्तन हो। बुद्धिम विनाश ह्लीम ओम स्वाहा मंत्र हमें ये अर्थ देता है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, मान लो लगातार आप इस मंत्र का जाप कर रहे, तो ये आपको इतनी सकारात्मक ऊर्जा देगा कि कोई शत्रु या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बगलामुखी इतनी बड़ी शक्ति है। तो ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। तो यजमान सभी प्रकार के आते हैं, कोई बहुत सारे यजमान रुष्ट भी हो जाते हैं, या उम्र यार बच्चे हैं, ये तो हमारे बच्चे से वजह से लग रहे हैं पंडित जी। जैसे क्या होता है, मैं तो अपने आप को एक बालक ही समझता हूँ। मैं जिस पद पे हूँ या जिस पर लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ, यजमानों के लिए मनोकामना की सिद्धि के लिए काम करता हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मुझे लगता है कि यार मेरे यजमान के अंदर कुछ अच्छे गुण है, तो मैं उनको प्रणाम करके वो उनसे प्राप्त कर लेता हूँ। मेरे पिताजी के समान के यजमान भी आते हैं, मेरे दादाजी के समान के यजमान भी आते हैं, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो यजमान खुद बोलते हैं कि पंडित जी आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे यदि आशीर्वाद की जरूरत है तो आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए, ये मेरी सोच है। तो वैसे ही है। तो कुछ यजमान ऐसे होते हैं जिसे हम प्रणाम कर लेते हैं, और कुछ यजमान ऐसे होते हैं जो हमें प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम तो क्या होता है, जो जितना झुकेगा वो उतना ऊपर उठेगा।
तो यानी शक हो या कुछ भी हो, लेकिन अंत जो होता है वो पूजा के अच्छा बाद होता है, सब बहुत अच्छा आनंदमय होता है, यजमान खुश होकर जाता है। जो दक्षिणा होती है उससे ज्यादा भी देखे चले जाते हैं। जी जी तो दक्षिणा का तो कहीं भी विकल्प मतलब वो नहीं है, बात नहीं है कि दक्षिणा के आधार पर कर्म किया जाए। कई लोगों के पास में पैसा भी नहीं होता, फिर भी हम उनकी पूजा कर देते हैं, है ना। निर्धारित जो दक्षिणा है उसके आधार पे हम उससे भी कम में पूजा कर देते हैं जी। कि यार व्यक्ति इतनी दूर से चलकर आया है, तो ठीक है 100 में से 2 यजमान के कम में भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे कर्म किया जाता है और ऐसी भावना रहकर ही कर्म कर्म करने वाला और कराने वाले दोनों की भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए। केवल मैं धन के लिए कार्य कर रहा हूँ तो मेरे यजमान को कभी भी कोई चीजें फायदा नहीं करेगी। दोनों कर्म और धर्म दोनों की जरूरत है। यदि कर्म मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहा हूँ कि मैं प्रतिदिन यजमानों से पूजा कर रहा हूँ, उनके लिए पूजा कर रहा हूँ, उनसे दक्षिणा ले रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्यों जरूरी है कि मैं मेरे पीछे मेरा परिवार है, उनकी सुविधाएं पीछे हैं, जी। है ना। मैं तो पैदल भी मंदिर चला जाऊंगा, पर मेरे बच्चे हैं, आने वाला समय है, तो मेरे परिवार के लिए सारी सुविधाओं को इकट्ठा करना या उनके लिए जोड़ना मेरे लिए मेरा ये गृहस्थ जीवन है, दाम्पत्य जीवन, तो उसे भी चलाना बहुत जरूरी है। और हम लोग नॉर्मली कहीं भी देखते हैं तो माता की एक मूर्ति देखते हैं, जी। यहाँ हमने माता की मूर्ति देखी है जिसमें 3 माताएं हैं। जी तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना कि क्या कैसा है यहाँ। देखिए क्या होता है कि जो माता बगलामुखी है ये पूरे विश्व में केवल यहीं पर त्रिशक्ति के साथ में विराजमान है। जी। त्रिशक्ति का अर्थ क्या होता है? तीनों देवियों का स्वरूप, जी। लक्ष्मी, काली या सरस्वती। पर यहाँ काली की जगह बगला का स्वरूप दिया गया है, यानी कि बगलामुखी स्वयंभू विराजमान है इसलिए। तो त्रिशक्ति का अर्थ ये होता है कि तीनों की शक्तियों की ऊर्जा होना बहुत जरूरी है जीवन में। जैसे कि बगला से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जैसे कि माता के यहाँ पर रजत श्रृंगार भी होता है और स्वर्ण श्रृंगार भी होता है। रजत यानी कि श्वेत, शांति का प्रतीक, स्वर्ण यानी कि आकर्षण का केंद्र। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले उदाहरण दिया था कि 10 चांदी के सिक्के रख दो और एक सोने का सिक्का रख दो, परंतु आपकी नजर सोने पे ही जाएगी। बिल्कुल। तो वैसे ही माता के श्रृंगार यह उनका स्वरूप है कि व्यक्ति उनके दर्शन करने से मनमोहक हो जाता है। यह भगवती अपने बच्चों को दर्शन देने पर ही उनके सारे कष्टों को अपनी ओर खींच लेती है। तो त्रिशक्ति का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर बगला, लक्ष्मी और सरस्वती विराजमान है। मध्य में जो है वो स्थित है माँ बगलामुखी। जैसे माँ बगलामुखी का कार्य है शत्रुओं का विनाश करना, ज्ञात अज्ञात गुप्त बाधाओं से रक्षा करना, व्यापार में वृद्धि करना, तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा से हमारी सुरक्षा करना, या रोग नाश, असाध्य रोग जो अचानक से आ जाते हैं, इनका कोई इलाज ही नहीं है, उनसे हमारी रक्षा करना। राज सत्ता की देवी इनको कहा जाता है। तो राजनीतिक में हमें विजय की प्राप्ति करवाना, आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन की शक्ति हमें प्राप्त करवाना। क्योंकि किसी जातक के अंदर यदि शक्ति ही नहीं होगी, जैसे कि आत्मविश्वास, आत्मविश्वास यदि कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तो आप बड़े से बड़े किसी भी कार्य को करने में सक्षम रहेंगे। यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है तो आप किसी के सामने बात भी नहीं कर सकते, अपने पक्ष भी नहीं रख पाएंगे। तो बिजनेस यदि कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, नौकरी कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, आकर्षण की शक्ति होना बहुत जरूरी है। विवाह यदि आपके लिए लोग विवाह के लिए आ रहे हैं, आपको देखने के लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो आपके अंदर आकर्षण की शक्ति होनी चाहिए कि सामने वाला आप देखकर आपको कि हाँ चलो मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए ये व्यक्ति या स्त्री या पुरुष मेरे योग्य रहेगा। जी। नहीं तो यदि आप सोने को भी कीचड़ में रख दोगे तो भी वो तो सोना रहेगा। तो हमारे अंदर वो आकर्षण की शक्ति भगवती बगलामुखी से प्राप्त होती है, क्योंकि ये आकर्षण की देवी कही जाती है। तो ये बगलामुखी से हमें सारे शत्रुओं से रक्षा प्राप्त होती है, चाहे ज्ञात अज्ञात गुप्त कोई भी बाधा हो। अब माता लक्ष्मी का क्या कार्य है? पैसे की प्राप्ति करवाना। बिना पैसे के कोई कार्य संभव नहीं होता है कलयुग में। यदि आपके पास में पैसा है तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपके पास में पैसा है तो आपको सुविधाएं प्राप्त होंगी, आपके पास में पैसा है तो लोग आपका मान सम्मान करेंगे। यदि आपके पास में पैसा है तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ये कहाँ से प्राप्त होता है? माता लक्ष्मी से। और माता लक्ष्मी से हमें आशीर्वाद मिल रहा है तो हम ऋण से मुक्त रहेंगे। तो माता लक्ष्मी से हमें यह आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता सरस्वती किसकी देवी? जिह्वा की देवी, वाणी की, बुद्धि की देवी। यदि आपके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति है, अरबों रुपए की संपत्ति, और आपके पास में बुद्धि ही नहीं है, तो आप उस पैसों का उपयोग कैसे करोगे? बिल्कुल। तो बुद्धि का होना भी जरूरी है, क्योंकि माता सरस्वती से वो हमें प्राप्त होती। वाणी, आपकी वाणी में मिठासता होगी तो आप इस जो पद पे आप हो उससे 4 गुना बड़ा कर सकते हो और 4 गुना ज्यादा धन प्राप्त कर सकते हो, यदि आपकी वाणी में वो शक्ति है तो। क्योंकि प्रेम और मिठासता बहुत बड़ी चीज होती है।
तो ये माता सरस्वती से हमें प्राप्त होगी। जो शत्रु हमारे बारे में बुरा सोच रहे, बुरा कर रहे, उसकी बुद्धि का परिवर्तन माता सरस्वती ही कर सकती है, क्योंकि वो विद्या देवी है जी। या बुद्धि की देवी है। बराबर। बच्चों को यदि बुद्धि की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता है, तो उन्हें विद्या और बुद्धि प्राप्त होती है। तो हम तो बच्चे ही है ना माता के। मतलब हमें कहने का अर्थ ये है कि हमें धन भी आता रहे, शत्रु से सुरक्षा भी होती रहे और बुद्धि भी हमारी सही चले, बुद्धि का विकास होता रहे, सब सब परिवार के लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद करते रहे। जी। यही एक सुखी जीवन की परिभाषा है। इसलिए बगलामुखी माता को पूजा जाता है, क्योंकि त्रिशक्ति के रूप में विराजमान है। तो पंडित जी, क्या एक ही पूजा से हमारे सारे मतलब कष्ट निवारण और समाधान होता है कि कैसा है इसका? देखिए क्या होता है कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए एक प्रयास ही काफी नहीं है। जी। मान लो कि आप जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो यदि उसने 10th की एग्जाम दे दी, तो जरूरी नहीं कि वो 10th से डायरेक्ट कॉलेज में चला जाएगा। तो केवल एक पूजा करने से आपको जीवन के वो सारे जो आप सोच रखते हैं, सपने रखते हैं आपके, वो पूरे हो जाए, ये संभव नहीं हो सकता। क्योंकि एक गोली सारी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती। उस गोले की जितनी क्षमता रहेगी वो उसी प्रकार काम करेगी। जी। आप लंबे समय से परेशान हैं जीवन में, कई सालों से आप प्रयास कर रहे हैं कि व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही अच्छे से, घर में बीमार दुखी हो रहे हैं, गृह क्लेश बढ़ता जा रहा है, दाम्पत्य जीवन में रुकावटें आ रही है, या अनर्गल शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो केवल एक हवन कराने से आपको सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है ना। जी। तो सभी कार्यों के लिए अलग अलग पूजा है, अलग अलग विधि है, अलग अलग सामग्रियां होती है। अच्छा। मान लो आपको व्यापार में बढ़ोतरी करना है, ये धन को अपनी ओर खींचना है, धन का आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है आपका व्यापार, तो आपको माता लक्ष्मी को साथ में लेकर पूजना पड़ेगा। इन्हें बगला को तो पूजना ही है, बगलामुखी माता को, जिन्हें पिताम्बरा भी कहा जाता है, उनको तो पूजना ही पड़ेगा, पर उनके साथ में माता लक्ष्मी का विशेष मंत्र भी आपको यूज करना अच्छा। पड़ेगा, उपयोग में लाना जी। पड़ेगा कि बगला की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी हमें धन की प्राप्ति हो। ये हमारा संकल्प हो गया। यदि रोग नाश के लिए कर रहे हैं, तो शिव और शक्ति दोनों को पूजना पड़ेगा कि बगलामुखी माता के साथ में भगवान शिव की पूजा हो। महामृत्युंजय अनुष्ठान भी संपन्न कराना पड़ेगा कि जो असाध्य रोग है, ये तंत्र मंत्र से, तो माता बगलामुखी तंत्र मंत्र का काट कर देगी, वो रोगों को शिव काट कर देंगे। जी। जी। इसीलिए सब अलग अलग जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक हवन करा लिया तो जीवन भर आपको फल मिलता रहेगा। जैसे कि आप उदाहरण के समझिए कि आज आपने भोजन कर लिया, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि आप महीने भर तक भोजन मत करिए, आपको डेली भोजन की जो भूख है वो अपने आप मिटती जाएगी। तो एक ऊर्जाएं होती है किसी भी पूजा की, कि आपको महीने भर तक, 2 महीने तक, 6 महीने तक, जैसे आप उदाहरण के समझ में आए कि आप आए कि आपका कोर्ट केस चल रहा है, या आपने संकल्प लिया कि कोर्ट केस में मुझे विजय की प्राप्ति हो जाए, तो आपका कोर्ट केस का काम हो गया पूरा। फिर आप ये सोचे कि मैं तो एक बार पूजा करा के आ गया, तो फिर दूसरा कष्ट जीवन में आना ही नहीं चाहिए। ये तो कष्ट, जीवन इतना बड़ा है, सुख भी आ सकता है, दुख भी आ सकता है। बिल्कुल। जब कष्ट आता है फिर आ जाइए भगवती के पास में, फिर दूसरी पूजा करिए, फिर तीसरी करिए। ऐसा नहीं कि एक ही पूजा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। किसी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए स्वयं को भी कर्म करना पड़ेगा। हम पूजा कर देते, कुछ मंत्र आपको बता देते, कुछ प्रयोग आपको बता देते, वो प्रतिदिन आप करते रहिए, उसकी ऊर्जा बनी रहेगी। तो मतलब कष्ट के हिसाब से मंत्र भी अलग हैं, हाँ, और सामग्रियां भी अलग है और पूजाएं भी अलग है। अच्छा। बच्चों की विद्या के लिए करना है कि उनको अच्छी विद्या की प्राप्ति हो, तो माता सरस्वती को लेकर पूजा करना पड़ेगा। कि मान लो आप सरस्वती को छोड़कर लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो कहाँ से विद्या प्राप्त होगी और कहाँ से पूजा फलित होगी। ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करवा रहे हो, रोगनाश का मंत्र पढ़ रहे हो, तो कहाँ से आपको लक्ष्मी की प्राप्त हो जाएगी। रोगनाश के लिए पूजा कर रहे हो, लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ रहे हो, तो क्या लक्ष्मी से बीमारी सही हो जाएगी क्या? नहीं हो पाती ना। तो मंत्र भी अलग अलग है, क्रियाएं भी अलग अलग है, सामग्रियां भी अलग अलग है, विधि भी अलग अलग है। इसलिए एक पूजा से कभी भी कोई जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ये लोगों का भ्रम है कि बगलामुखी चले जाओ, एक पूजा, एक हवन कराया हो, छोटा बड़ा जैसा भी हो, चाहे कोई सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी नहीं पता। ये अपना तो ये कहना है कि जो भी चीज करो सच्चे मन से करो। हाँ। चाहे छोटा करो बड़ा करो, पर एक काम के लिए एक ही पूजा करो, तो वो फलित हो। काम के हिसाब से आप हाँ, पूजा करवाएं, यहाँ पे यज्ञ बस करवाएं, वो यज्ञ कराएं तो वो बेहतर परिणाम दे सकता है। और ऐसा कोई यज्ञ नहीं है सिंपल है कि जो संपूर्ण है कि एक बार जीवन में कोई कराया, संपूर्ण कोई नहीं, संपूर्ण नहीं। कोई जब हमारी ही मतलब वो नहीं है, गारंटी नहीं है कि कल आज हम बात करें कल नहीं रहेंगे, तो क्या एक पूजा कराने से जीवन भर का सुख कैसे प्राप्त हो जी, सकता है? अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था जी कि जी, क्या एक ही दवाई सारी चीजों पे काम करती संभव ही नहीं है। अब बिल्कुल। बुखार आ रहा तो बुखार का इलाज कराओ, टाइफाइड है तो जांच करा के टाइफाइड का इलाज कराओ, पीलिया है तो पीलिया का कराओ, जी। है ना।
वोमिटिंग हो रही तो उल्टी के लिए उल्टी की दवाई ये काम करती है, हर चीजों की हर बीमारी के लिए अलग काम करती अलग है ना। चीज है जी। ये तो लोगों के अंदर एक भ्रम हो जाता है कि यार ये कर लो वो कर लो तो हो जाता है। ऐसा नहीं है, सब समय समय पर छत पे चढ़ना तो सीढ़ी बाई सीढ़ी ही चढ़ना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्ट छत पे नहीं चढ़ सकते। हाँ, तो मतलब ज्यादा दूर का ना सोचे, कष्ट है तो उसको निवार। वर्तमान का सोचो, वर्तमान में जियो और वर्तमान के लिए कर्म करते चलो, भविष्य अपने आप अच्छा निर्माण हो जाएगा। तो पंडित जी, अभी आपने पीताम्बरा के बारे में बोले, तो माँ को पीताम्बरा भी बोलते हैं, तो पीताम्बरा का अर्थ? पीताम्बरा का अर्थ ये है, देखिए ऐसा कोई विशेष वो नहीं कह सकते हैं, परंतु इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो हरिद्रा नामक सरोवर से हुई है, यानी कि हल्दी के सरोवर से। अच्छा। इसलिए इनको सारी चीज प्रिय होती है, जैसे कि पीली सामग्री हो गई, पीली सरसों हो गई, पीली हल्दी की गांठ हो गई है, भोग में यदि पीला बेसन के लड्डू हो गई है, कोई मिठाई हो गई है, तो इसलिए इनको पीताम्बरा कहा जाता है। इनके आभूषण पीले हैं, इनकी सामग्रियां या इनके जो वस्त्र है वो पीले होते हैं, इनकी पूजा के लिए पीले वस्त्र को ज्यादा महत्वता दी गई, इसलिए इनको पीताम्बरा भी कहा अच्छा। जाता है। ऐसा उनका सरोवर से उत्पन्न होना हरिद्रा नामक, इसलिए उनका ऐसा कहा यानी जाता उनको है। पीली चीजें खाने पे पहनने हर चीज में पीला रंग पीला ज्यादा उनको प्रिय है, इसलिए उनको पीताम्बरा भी कहा जाता है। अच्छा। बाकी है तो बगलामुखी, शास्त्र जो नाम है तो वो तो बगलामुखी है। वैसे तो देवी है तो देवी का ही स्वरूप। अब चाहे जो जिस नाम से पुकारो, माँ के लिए तो सब नाम बराबर हैं। बच्चों के लिए बच्चे जितना प्रेम करेंगे, माँ 4 गुना ज्यादा ममता बच्चों पे लुटाती है। तो किसी भी नाम नहीं पता हो तो भी आप उनको ध्यान करो, जी। है ना। कहाँ कहीं ऐसा है कि नाम पता हो? क्या हम अपने माता को नाम से पुकारते हैं? बिल्कुल नहीं। जो जो हमें जन्म देती है हम उनका कितना सम्मान करते हैं। तो वैसे ही वो तो जगत जननी है, जितना प्रेम और सम्मान उनके सामने हम करेंगे, उनको प्रेम से पूजेंगे, उतना ही फल हमें प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि देखिए क्या होता है कि भगवान के मंदिर में आप कितना चले जाओ, अपने माता पिता का सम्मान होना बहुत जरूरी है। जैसे आप मेरे परिवार से आज मिले, एक महत्वपूर्ण, मैं निजी अपनी बता रहा हूँ। मेरी माता, ये लगातार 10 साल मेरे माता पिता अकेले रहे। परिस्थिति ऐसी रही कि कुछ नहीं था खाने पीने को, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ। जो भी आज कुछ प्राप्त हुआ ना, आप देख रहे हो, ये घर है, गाड़ियां घर के सामने रखी है, मेरे पूजा पाठ लगातार चल रही है, जो आज हम पहने हैं, आनंद ले रहे जीवन का, ये सब भगवती की कृपा से प्राप्त हुआ है। यदि मैं केवल भगवती की पूजा करूं और अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, या उनको साथ में लेकर नहीं चलता, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? शायद नहीं होते। क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हर जगह नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ को बनाया। हर घर में तो नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ को बनाया है। तो जननी ही सबसे बड़ी भगवान है। तो आपकी पूजा आपके माँ बाप से शुरू होनी चाहिए। मैं कहीं भी निकलता हूँ, घर से निकलता हूँ, किसी भी काम के लिए जाए, चाहे कितने ही वर्ष हो गए मुझे, 14-15 वर्ष से, मैं माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलता हूँ। मेरे पिताजी नीचे, आप पूछ लीजिएगा, मेरे माता जी नीचे। प्रतिदिन मैं कहीं भी जाता हूँ, उनसे बिना मिले नहीं जाता हूँ। उनका आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ, माता पिता ये काम करने जा रहा हूँ, बस आप आशीर्वाद दे दो, सकुशल घर लौटूं जी, और कुछ नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी एक कर्म ही पूजा है। आपके कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ प्राप्त है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ गाइस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लेकिन जाने के पहले पंडित जी का आखिरी मैसेज आप सभी के लिए, अपने लोगों के लिए एक सुन लेते हैं। देखिए, किसी भी भगवान को पूजने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। सबसे बेहतरीन भगवान वही है, सबसे अच्छे भगवान भी वही है, और आपका उज्जवल भविष्य चाहने वाले भगवान भी वही है। तो माता पिता का सम्मान करिए, माता पिता से जुड़े रहिए, और फिर मंदिरों में आप जाइए, पूजा पाठ करिए, अपने अनुभव के लिए, अपने निजी कार्यों के लिए, माता के आशीर्वाद के लिए। किसी भी देवता के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आप पूजा पाठ करिए। धर्म से जुड़े रहें, संस्कृति से जुड़े रहें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म के साथ में कर्म होगा तो ही जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। इसीलिए आप सभी लोगों पर माता बगलामुखी या सर्वसिद्ध पीठ माँ बगलामुखी मंदिर में सारी जानकारी ली है उन्होंने। तो आप सभी पर, भक्तों पर माँ बगलामुखी की कृपा सदैव बनी रहे। और एक मुख्य बात, गूगल, यूट्यूब के माध्यम से बगलामुखी की साधना कभी भी प्रारंभ मत करिएगा। ये मुख्य बात मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, क्योंकि बगलामुखी तंत्र की देवी है। बिना दीक्षा के इनकी साधना या इनकी पूजा विफल होती है और नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है। इसका अर्थ ये है कि आप
अच्छे परिणाम के लिए प्रयास करें, परंतु आपको नकारात्मक ऊर्जा के साथ में बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पहले गुरु बनाइए, दीक्षा लीजिए, फिर भगवती की पूजा पाठ या साधना करिए और सच्चे मन से सब कुछ भगवान को अर्पण करिए, सब कुछ प्राप्त होगा। जय माता दी, जय मां बगलामुखी। जय माता।